मैं दावा करता हूँ कि अगर आपको ऐसी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री मूवी पसंद है जहाँ 10 मिनट बाद आपका दिमाग पूरी तरह पलट जाए, तो आज की रिकमेंडेशन आपकी सोच हिला सकती है। अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, आप मूवी देखते टाइम ही पता लगा लेते हो कि आगे क्या होने वाला है, तो ये लिस्ट सिर्फ आपके लिए है। और ये सारे मूवी देखते टाइम मुझे खुद समझ में नहीं आया है कि ये कैसे हो गया। अगर आपका क्लाइमैक्स आपको पता है इस सारे मूवी के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये सारे मूवी देखते टाइम मुझे भी घंटा कुछ समझ में नहीं आया था इसके क्लाइमैक्स के बारे में। और ये सारे मूवी आपको हाई क्वालिटी हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। और मूवी नाम के साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा मूवी कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। और जब भी मूवी का नाम बोलूंगा, उस मूवी का पोस्टर, उसका टाइटल और उसका IMDb रेटिंग और उसका OTT प्लेटफॉर्म आपको बगल में लिखे हुए मिल जाएगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके मूवी के ढूंढ सकते हो। लेकिन आपसे नहीं मिलता है तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपका हेल्प करूंगा। और पहला मूवी है गोन गर्ल। ये मूवी आज थी 2014 में। कहानी शुरू होती है निक ड्यून और उसकी वाइफ एमी से, जिसकी शादी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है। लेकिन उनकी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी में सुबह एमी अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। घर से कुछ सस्पेशियल एविडेंस भी मिलता है। मीडिया इस केस को इंटरनेशनल हेडलाइन बना देती है और देखते ही देखते पूरा शक निक पर आने लगता है। जितनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है उतना ही नए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग। यहाँ कोई कैरेक्टर पूरी तरह इनोसेंट नहीं लगता। हर बयान, हर एविडेंस और हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई हाइडन मोटिव छुपा हुआ महसूस होता है। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि जिस कहानी पर भरोसा कर रहे थे शायद वही कहानी सबसे बड़ा इल्यूजन है। हर सीन में ऐसा टेंशन क्रिएट करते हैं कि व्यूअर खुद डिटेक्टिव बनकर हर छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन असली गेम तब शुरू होती है जब इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी डायरेक्शन में घूमती है जिनके किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। इन सवालों का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यहीं से मूवी अपने सबसे डेंजरस माइंड गेम में इंटर करती है। इसके बाद आप हर कैरेक्टर पर शक करोगे, शायद खुद की सोच पर भी। बस एक वार्निंग, इस मूवी को सिर्फ मिसिंग पर्सन केस समझकर मत देखिएगा, क्योंकि जिस पल आपको लगेगा कि आपने पूरी कहानी को समझ ली है, उसी पल ये मूवी आपकी पूरी सोच को पलट देगी। बाकी असली खेल क्या है वो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। नहीं देखोगे तो भाई एक बार जरूर ट्राई करना। और नंबर 2 पर मूवी है द गर्ल ऑन द ट्रेन। ये मूवी आज 2016 में। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है राइकल विल्सन से, जिसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी होती है। डिवोर्स के बाद भी वो उसी ट्रेन से सफर करती है जहाँ रास्ते में एक घर दिखाई देता है। उस घर में रहने वाले कपल को देखकर उसे लगता है कि शायद उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। अगली सुबह न्यूज आती है कि उस घर की महिला मेगन अचानक मिसिंग हो गई है। राइकल को ऐसा महसूस होता है कि उसने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो इस पूरे केस को सॉल्व कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे खुद याद नहीं है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। यही से मूवी का एक डेंजरस साइकोलॉजिकल मिस्ट्री बन जाती है। पुलिस सस्पेक्ट हाइडन और फियर सीक्रेट्स को ऐसे टूटती हुई दिखाई देती है। हर नया सीन आपके पिछली थ्योरी को बदल देता है। ऐसे लेयर से खुलते हैं कि व्यूअर आखिरी तक किसी कैरेक्टर पर भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन असली मिस्ट्री तब शुरू होती है जब राइकल अपनी खोई हुई यादों को जोड़ना शुरू करती है। जितना सच सामने आता है उतना ये केस और ज्यादा उलझता जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि मेगन कहाँ गई। सवाल यह है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। क्या राइकल सच में एक इम्पोर्टेंट विटनेस है या वो खुद इस मिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। इन सवालों का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मूवी यही से अपने सबसे माइंड ब्लेंडिंग फेज पर इंटर करती है। इसके बाद हर खुलासा आपको नई डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर नहीं देखोगे तो भाई एक बार जरूर ट्राई करना इसको। और नंबर 3 वाली मूवी है शूटर आइसलैंड। ये मूवी आई थी 2010 में। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर आपने ऐसी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री मूवी नहीं देखी जो खत्म होने के बाद कई दिनों तक आपके दिमाग में घूमती रहे, तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए है। कहानी शुरू होती है टेडी डैनियल्स एक यूएस मार्शल है जिसे अपने पार्टनर चक के साथ शटर आइसलैंड में भेजा जाता है। उनका मिशन है एक ऐसी महिला को खोजना है जो इस हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। शुरुआत में ये केस बिल्कुल नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे टेडी इस आइसलैंड के अंदर गहराई तक जाता है उसे हर जगह कुछ न कुछ अजीब दिखाई देने लगता है। हॉस्पिटल स्टाफ का अजीब व्यवहार, मरीजों की रहस्यमय बातें और आइसलैंड पर छुपे हुए कई ऐसे सीक्रेट से उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। इस मूवी की सबसे बड़ी है हाईलाइट इसकी एटमॉस्फेयर, सिनेमेटोग्राफी और साइकोलॉजिकल टेंशन है। हर सीन में ऐसा फील कराता है कि जैसे कोई आपके सोच के करीब नहीं है। आप खुद टेडी के साथ क्लू को जोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन हर नया क्लू पुरानी थ्योरी को तोड़ देता है। सबसे माइंड ब्लेंडिंग, साइकोलॉजिकल और अनप्रेडिक्टेबल पेस में इंटर करते हैं बिलीव में। इसके बाद जो होगा वो शायद आपका भी इमेजिंग नहीं कर पाओगे। और इस मूवी का क्लाइमैक्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्लीज। और नंबर 4 पे मूवी है प्रिजनर्स। ये मूवी आज 2013 में। एक दिन एक बच्चा घर से बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो जाए। पुलिस पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद खत्म होती जा रही है। फिर एक ऐसा सस्पेक्ट सामने है जिस पर शक सबको हो। कहानी अकेला डॉबर की जो हार्ड वर्किंग फैमिली मैन है, जिसकी दुनिया उसके बेटी और उसके परिवार के आसपास घूमती है। थैंक्स गिविंग के दिन उसकी छोटी बेटी और उसके दोस्त की छोटी बेटी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। पूरे इलाके में पैनिक फैल जाता है। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। केस की
जिम्मेदारी डिटेक्टिव लोकी को दी जाती है। कुछ समय बाद पुलिस एक सस्पिशियस आर्मी तक पहुंचती है। उसके ऑनर एलेक्स जोनस को हिरासत में ली जाती है, लेकिन एविडेंस की कमी की वजह से उसे छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे किलर को लगने लगता है कि अगर उसने खुद कुछ नहीं किया तो शायद उसकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ लोकी हर छोटे क्लू, हर एविडेंस, हर सस्पेक्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी डार्क सिनेमेटोग्राफी, इमोशनल टेंशन और ऐसी साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग जहां हर कैरेक्टर अपने आप तरीके से सही भी लगता है और गलत भी। लेकिन असली टेंशन तब शुरू होती है जब किलर और लोकी दोनों अलग अलग रास्ते पर चलकर एक सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली टेंशन तब शुरू होती है जब किलर और लोकी दोनों अलग अलग रास्तों पर चलकर एक ही सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जितना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है उतना ही ये केस और ज्यादा डेंजरस बनता जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दोनों बच्चियां कहाँ हैं, सवाल ये है कि क्या पुलिस सही इंसान के पीछे या असली क्रिमिनल अभी भी आजाद घूम रहा है। इस मास्टरपीस मूवी को नहीं देखे होंगे तो भाई एक बार जरूर ट्राई करना, ये आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 5 वाला मूवी है 7। ये मूवी आज से 1995 में, ये पुराना है, ये सोचकर भाई इसे मिस मत कर देना। और इस मूवी का रेटिंग है 8.6 10 के साथ। देख रहे हो इसका कितना दमदार रेटिंग है। सोचिए एक शहर जहाँ हर नई सुबह एक नई लाश मिलती है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं कि लोग मर रहे हैं, बल्कि यह है कि किलर हर क्राइम पहले से प्लान कर चुका है। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर से जो रिटायरमेंट से ठीक पहले अपना आखिरी केस हैंडल कर रहा होता है। उसी समय उसका नया पार्टनर डेविड मिल्स उसके साथ जोड़ता है। शुरुआत में दोनों की थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है, लेकिन एक ब्रूटल मर्डर उन्हें एक साथ काम करने पर मजबूर कर देता है। हर क्राइम बेहद सोच समझ कर किया गया, हर विक्टिम किसी खास पाप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। किलर सिर्फ हत्या नहीं कर रहा है, वो अपने ट्विस्टेड आइडियोलॉजी को क्राइम के जरिए साबित करना चाहता है। इसमें डायरेक्ट सिनेमेटोग्राफी, लगातार बढ़ता साइकोलॉजिकल प्रेशर और हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर मूवी को शुरुआत से आखिरी तक बेहद अनसेटिंग बना देती है। हर नया क्राइम सीन से सिर्फ एविडेंस नहीं देता बल्कि ऑडियंस के दिमाग में एक नया सवाल छोड़ देता है। लेकिन असली गेम तब शुरू होती है जब डिटेक्टिव को एहसास होता है कि वो किलर पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि किलर उन्हें वहीं ले जा रहा होता है जहां वो खुद चाहता है। क्या उसके मर्डर्स के पीछे सिर्फ मेडनेस है या कोई ऐसा प्लान जो शुरुआत से आखिरी कदम तक पहले से ही लिखा जा चुका है। जब आपको लगेगा कि मिस्ट्री खत्म होने वाली है तभी आपको ऐसा मोड़ देती है जिसकी चर्चा आज भी दुनिया के सबसे शॉकिंग एंडिंग में होती है। और आपको क्या कहना है ये सारे मूवी के थ्योरी के बारे में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको अगला कैसा वीडियो चाहिए। मैं उस पर जरूर वीडियो लाऊंगा। अब बस ये वीडियो में इतना ही, अब मिलते किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।